मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सभी? और उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और आप अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपना जो वीडियो है वो यूनिट फर्स्ट ही रहने वाली है, बीएससी सेम सेकंड के लिए है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो रहने वाला है। अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत अपन देख लेते हैं कि सदिश फलन का करल, सदिश फलन का करल क्या होता है, करल क्या होता है। ठीक है, तो ये करल तभी पता चलेगा जब आपको सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन आएगा। ठीक है ना। तो ये करल समझने के लिए सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास में कोई भी एक बंद पथ है। हमारे पास में क्या है बच्चों? एक बंद पथ। ठीक है, जिसको हमने डिनोट कर दिया सी से। यह जो बंद पथ है ये असंख्या जो भी अपने पास सूक्ष्म विस्थापन अल्पांश है उससे मिलकर ये बना हुआ है और इसका जो एरिया एलिमेंट है वो हमने मान लिया कितना है, DA है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है, परिबद्ध क्षेत्रफल, वो हमने मान लिया, परिबद्ध क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना, DA। तो देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे कि माना कोई एक बंद पथ, कोई बंद पथ एक C जो असंख्य आयताकार षटफलकों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, या और इसका परिबद्ध क्षेत्रफल DA है और इन आयताकार सूक्ष्म विस्थापन अल्पांश है उन पे सदिश क्षेत्र के मान A1, A2, A3, A डैश 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 और इस पे जो एरिया एलिमेंट के मान DA1, DA2, DA3 इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि सदिश क्षेत्र तथा एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट करवा करके लिखने पर, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, रेखा समाकलन की परिभाषा से। यानी रेखा समाकलन क्या होता है? रेखा समाकलन तो मैंने बताया था R इज इक्वल टू क्या होता है, A वेक्टर डॉट dr होता है। यह होता है रेखा समाकलन। ये जो मैंने कैसे लिख दिया, ये आएगा किससे? ये आएगा लास्ट वीडियो से। कैसे आएगा? लास्ट वीडियो से आएगा ये। ठीक है ना। अब देखिए आपको कैसे क्या करना है आगे। इतनी बात समझ आ गई क्या? तो करल क्या होगा, करल क्या होगा? एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूं भी बच्चों। क्या कर देता हूं? फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूं। अब देखिए क्या है कि यहां पे अगर रेखा समाकलन के अंदर, यानी अधिकतम रेखा समाकलन के अंदर, अधिकतम रेखा समाकलन में, अधिकतम किसमें? रेखा समाकलन में अगर हम परिबद्ध क्षेत्रफल का भाग लगा दें, परिबद्ध क्षेत्रफल का भाग लगा दें तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? करल ऑफ ए आ जाएगा। डॉट आएगा अनकेप, डॉट क्या आएगा? अनकेप। ठीक, बात समझ आ गई क्या? रेखा समाकलन में परिबद्ध क्षेत्रफल का क्या लगाना है? भाग करल आ जाएगा। कोई भी किसी वेक्टर क्वांटिटी A के लिए बात हो रही है तो डॉट एनकेप आ जाएगा। ये अनकेप है, ये इसकी डायरेक्शन बताता है जो होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है बच्चों। ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए भी इसके बाद में, या मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, करल ऑफ ए वेक्टर डॉट एनकेप। ये परिबद्ध क्षेत्रफल अपने पास में 1/DA, ये लाइन इंटीग्रेशन आ जाएगा A डॉट dr। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा करल का, ये फॉर्मूला बनेगा, ये किसका बनेगा? करल का। और ये है इंपॉर्टेंट, तो ये होता है करल। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि रेखा समाकलन के अधिकतम मान की स्थिति में, रेखा समाकलन के अधिकतम मान की स्थिति में
रेखा समाकलन तथा परिबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात उस सदिश क्षेत्र का करल कहलाता है तथा करल की दिशा लंबवत होती है। ये बातें इतनी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया करल। करल का क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करल का मान। इसे के लिए मैं साफ कर लेता हूं अभी। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करल का मान, हमें ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये अभी सेक्शन सी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा सेक्शन सी के अंदर, क्वेश्चन आएगा कि सदिश फलन के करल को समझाइए तथा कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करल के मान को व्युत्पन्न कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए भी, सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास में कोई भी क्या है, एक एक्स एक्स, वाई एक्स तथा जेड एक्स है। ये है एक्स एक्स, ये है वाई एक्स और ये है जेड एक्स और ये है मूल बिंदु O। इस मूल बिंदु O से क्या है भी, मूल बिंदु O के चारों ओर, मूल बिंदु O के क्या है, चारों ओर एक बंद पथ है, वो है P Q R S। मूल बिंदु O के चारों ओर एक बंद पथ है, ठीक है ना, P Q R S। ठीक है। अब देखिए, यानी कि और इसका जो लंबाई है dx है और ऊंचाई इसकी है dy। बात समझ आ गई क्या। और यह जो प्लेन है PQRS, जो भी अपने पास में बंद पथ है, यह XY प्लेन के अंदर है। यह जो लूप है ना, लूप, ये XY प्लेन के अंदर है, ये हमने मान लिया। इतनी बात समझ आ गई क्या। और इस O पर एक वेक्टर क्वांटिटी है A वेक्टर। इस A वेक्टर के x x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया AX, Y में हो गया AY और Z में हो गया बच्चों AZ। Z में क्या हो गया, AZ हो गया। इतनी बात समझ आ गई क्या। इसके बाद में देखिए क्या करना है, अपने को करल निकालना है। अपने को क्या निकालना है, करल। करल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास में रेखा समाकलन की वैल्यू होनी चाहिए और उसके बाद में हमारे पास में परिबद्ध क्षेत्रफल होना चाहिए। फिर दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करल का मान आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या। तो सबसे पहले हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है। लाइन इंटीग्रल किसका निकलेगा, इस प्लेन का निकलेगा, ठीक है ना, इस प्लेन का निकलेगा। ये मध्य बिंदु O है, तो इससे ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो है dy/2, नीचे वाली है -dy/2। ये मध्य बिंदु O है, टोटल dx है, तो यहां तक हो गया dx/2 और यहां तक हो गया माइनस का dx/। इतनी बात समझ आ गई क्या। ठीक है। तो पहले इन सभी का हमें क्या निकालना है, रेखा समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना ये जो लूप है PQRS, ये XY प्लेन के अंदर है। ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले PQ रेखा का रेखा समाकलन निकालना है। PQ रेखा का क्या निकालना है बच्चों, रेखा समाकलन। ठीक है। तो निकालने के लिए, यानी ये है रेखा, तो यहां से देखेंगे तो ये क्या है, AX है, तो यहां से ये AX है। और इस रेखा का निकालना, तो ये पहले यहाँ पे आएगी ना, पहले यहाँ पे आएगी तो AX में चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, जैसे नीचे आएगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम ज्यादा, यानी ये वैल्यू किसकी है, Y की है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेखा समाकलन निकालने के लिए पहले तो घटक निकालेंगे। तो इसका घटक क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो AX तो है ही है, प्लस में क्या आ जाएगा, डेल AX बटे में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, AX में Y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डेल Y। और कितनी दूरी तक हो रहा है, तो -dy/2, यानी यहां से लेकर के यहां तक आएगी, तो -dy/2 दूरी तक। ये तो आ गया बच्चों घटक, ये आ गया घटक। हमें इसका रेखा समाकलन निकालना है। रेखा समाकलन इस रेखा का निकलेगा, तो कुछ नहीं, इस रेखा की लंबाई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AX प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, सभी को पता है, डेल AX अपॉन डेल Y, और क्या हो जाएगा dy/2, और टोटल क्या हो जाएगा बच्चों,
dx, यानी इस लंबाई से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये है ना, ये पी क्यू रेखा का क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये पी क्यू रेखा का क्या है, लाइन इंटीग्रल है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पी से क्यू और ए डॉट डी आर। इस ये पी क्यू रेखा का क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल आ गया। इतनी बात समझ आ गई क्या? ये समीकरण नंबर 1 आ गई अपने पास में। इसी तरीके से क्यू आर का निकाल लेंगे, आर एस का निकाल लेंगे, एस पी का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये पी क्यू का है और ये आर एस का, दोनों सेम ही हो जाएगा, बस ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। पहले देख लेते हैं आर एस का, देखेंगे आर एस का रेखा समाकलन देखेंगे। तो यहां से देखेंगे आर से लेकर के एस, ए वेक्टर डॉट डी आर इज इक्वल टू, यहां से देखिए भी ये ए एक्स है, ये ऊपर जाएगा, नहीं इस एस आर एस का निकालना है। तो ये ए एक्स है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ए एक्स में चेंज होगा, चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, देखो ये y है ना, तो y के रिस्पेक्ट में ये पहले रेखा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, यानी y की भी वैल्यू चेंज होगी, x में चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, y में। तो सेमी आएगा है ना, ax तो है ही है, प्लस में डेल ax अपॉन क्या आ जाएगा, डेल y, ऊपर जाएगी कितनी दूरी तक, प्लस dy बाई 2 दूरी तक। और किसका निकालना है, rs का। तो rs की टोटल जो लेंथ है वो आ जाएगी कितनी है, dx ही है। ये आ गया अपने पास में आर एस का, ये क्या आ गया अपने पास में आर एस। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? देखिए आगे, इन दोनों का लाइन इंटीग्रल आ गया। अब इन दोनों का देख लेंगे, पहले क्यू आर का देख लेंगे, किसका देख लेंगे, क्यू आर का रेखा समाकलन देख लेंगे। तो लिखेंगे क्यू आर ए वेक्टर डॉट डी आर इज इक्वल टू, देखेंगे तो देखिए, यानी क्यू आर का देखेंगे तो ये लाइन इधर आएगी, ये लाइन इधर आएगी, ये लाइन इधर आएगी, तो ए वाई में चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए एक्स में। तो पहले तो वाई डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट्स क्या है, ए वाई है, तो ए वाई को लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर ए वाई इधर जाएगा चेंज होगा किसमें, ए वाई में, तो लिखेंगे डेल ए वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहां से लेकर के यहां तक जाएगा तो कितनी दूरी तक, डी एक्स बाई 2 दूरी तक। अब ये रेखा समाकलन निकालेंगे इस रेखा का, तो इस रेखा से क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई। ये आ गया किसका, क्यू आर का क्या, रेखा समाकलन। अब देखिए इसके बाद में क्यू आर का आ गया, इसी प्रकार एस पी का देख लेंगे, इसी प्रकार किसका देख लेंगे, नीचे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, एस पी का दिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे एस से पी ए वेक्टर डॉट डी आर इज इक्वल टू, अब देखिए यानी ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो यानी ए वाई कॉम्पोनेंट है ही सेम, प्लस में डेल ए वाई अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कितनी दूरी तक, माइनस डी एक्स बाई 2 दूरी तक होगा। तो प्लस ये माइनस डी एक्स बाई 2 दूरी तक होगा, और कितने, यानी टोटल लंबाई कितनी है, डी वाई है इसकी, कितनी है, डी वाई। तो याद देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ये आ गया टोटल, यानी इसका रेखा समाकलन, इसका इसका इसका, चारों का रेखा समाकलन आ गया। चारों को ऐड कर देंगे तो टोटल पी क्यू आर एस का आ जाएगा। बातें समझ आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बस बिल्कुल थोड़ी समझने का। तो इसकी थ्योरी मैंने बोल के बता रहा हूं, ये आपको थ्योरी भी लिखनी है, डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है ना। मैं थ्योरी आपको केवल और केवल बोल के बता रहा हूं, और बाकी ये समझिएगा, समझ यहाँ पे लीजिएगा। बाकी नोट्स है ही आपके पास में, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कमेंट में बता दीजिएगा, नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। अपना टेलीग्राम लिंक है, उस पे आप ऐड हो जाइएगा, और आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के आपके पास में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बस यहाँ पे समझिएगा, फिर नोट्स से रिवाइज कीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं साफ कर लेता हूं। तो इतनी चारों इक्वेशन आ गई कि आपके समझ। तो अब देखिए चारों से हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चारों को हम क्या कर देंगे, इसको ऐड। तो टोटल हम रेखा समाकलन देख लेंगे, यानी पी क्यू आर एस का रेखा समाकलन देख लेंगे। तो ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी पी से लेकर के क्यू तक का ए वेक्टर डॉट डी आर, प्लस में क्यू से लेकर के आर तक का ए वेक्टर डॉट डी आर, प्लस आर से लेकर के एस तक का ए वेक्टर डॉट डी आर, प्लस एस से लेकर के पी तक का ए वेक्टर डॉट डी आर। यानी इन सभी से हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिएगा, पहले पी से वाली क्यू, पी क्यू वाली ये रही,
पी क्यू वाला ये रहा, कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस में प्लस माइनस यानी माइनस है तो माइनस में डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वाई बाई टू, डेल वाई आएगा यहां पे, सॉरी, ठीक है। और ये हो गया अपने पास में dx, आगे क्या है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। फिर q से r वाला ये रहा। अब देखिए एक बात और देखिएगा कि हमने पहले पी क्यू का लाइन इंटीग्रल निकाला, ये रहा, फिर हमने आर एस का निकाला, तो आर एस कहां पे, ये रहा। ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड है, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बात समझ आ गई क्या। इसी तरीके से हमने क्यू आर निकाला, ये रहा, और इसी तरीके से हमने क्या निकाला, एस पी, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिएगा आगे, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी, अब इसकी वैल्यू रखेंगे क्यू आर की वैल्यू क्या है, कहां है अभी, ये रही क्यू आर की वैल्यू, तो यहां पे प्लस, और ये लिखेंगे ए वाई प्लस में डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू, और आ जाएगा आगे कहां है, ये रहा डी वाई, ठीक है। आगे फिर प्लस एस आर का, तो एस आर का ये रहा, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस में, आगे ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई टू, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। बात समझ आ गई क्या। आगे फिर प्लस है, तो एस पी की वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस में ये वैल्यू रखेंगे ए वाई, फिर माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स डी एक्स बाई टू और डी वाई। यानी यहां पे जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, अब क्या कर लेंगे, इसको सोल्व, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। देखिए फिर अभी मैं साफ कर लेता हूं यहां पे, और इसको हम क्या करेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे। बताइए अब तब तक अब कुछ सोल्व कीजिएगा इसको। देखिए ये ax dx है, ये प्लस का है, और यहां पे देखिए और है एक ax dx, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, है ना। ax dx ये क्या है, प्लस का, और एक ax dx क्या है, माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। और ये a y dy प्लस का है, और ये a y dy माइनस का, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे देखिए एक तो ये बचेगा माइनस का डेल ax अपॉन डेल y dy बाई टू और इंटू dx, ये माइनस का है, और एक ये रहा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, एक सेम टू सेम ये रहा, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये प्लस 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 का है, ये रहा, कितना बचेगा यहाँ पे, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई, ये हो गया। और अब देखिए माइनस माइनस क्या है, प्लस, सेम ही यही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पी क्यू आर एस का क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर, ये पहले प्लस वाला लिख देता हूं मैं, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई, माइनस में डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया क्या, लाइन इंटीग्रल किसका, पी क्यू आर एस का लाइन इंटीग्रल आ गया। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में लाइन इंटीग्रल आने के बाद में क्या करना है, करल की परिभाषा से, करल की परिभाषा से, करल क्या होता है, करल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन के 1 अपॉन डी ए और ए डॉट डी आर। अब ए डॉट डी आर की वैल्यू ये रही, और डी ए की वैल्यू क्या है, इसका क्या है, इसका डी ए निकालेंगे, तो डी ए यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका डी ए क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स डी वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे देखिए करल ऑफ ए डॉट एन के, तो यहां से देखिए 1 अपॉन डी ए मतलब डी एक्स डी वाई, और इसकी वैल्यू क्या है, इसको मैं ऐसे तरीके से लिख सकता हूं, डेल ए माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई,
और dx dy से dx dy कैंसिल आउट। करल ऑफ ए डॉट एन केप मतलब ये एन केप क्या जाएगा, प्लेन किस में है, एक्स और वाई में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड होता है। जेड का यूनिट वेक्टर क्या आएगा बच्चों, के केप आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये आ गया करल की वैल्यू, ये आ गई भाई करल की वैल्यू आ जाएगी। ये करल की वैल्यू आ गई अपनी किसकी, के केप की। यानी जब प्लेन था एक्स और वाई में, जब प्लेन था एक्स और वाई में, ये जो बंद लूप है ये एक्स और वाई में था, तब ये करल की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से प्लेन लिखेंगे हम एक्स और जेड में और जेड और वाई में, तो देखेंगे। तो आपको इतना कुछ नहीं करना, इसी तरीके से यहां पे देख लेंगे। ये आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो आगे देखिए ये आ गया अपना, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे भी प्लेन अपना क्या होगा, वाई और जेड में होगा। इसी तरीके से जो अपना प्लेन होगा यानी पी क्यू आर एस जो पथ होगा ये किसमें हो, ये हो अपने वाई और जेड तल में। तो क्या होगा भी, वाई और जेड तल में हो तो क्या होगा, माना प्लेन वाई और जेड तल में है तो क्या आएगा, वाई और जेड के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है। एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई केप, तो लिखेंगे करल ऑफ ए डॉट आई केप। वाई जेड के लिए है तो क्या हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। इस तरीके से करना है। जैसे देखिए करल ऑफ ए के यानी वाई और एक्स और वाई में है ना, तो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इसी तरीके से इसको लिखेंगे, इसी प्रकार लिख देना, इसी प्रकार। और अब माना क्या करेंगे, माना प्लेन किसमें है, जेड और एक्स तल में है, तो किस तरीके से लिखेंगे, जेड और एक्स के परपेंडिकुलर वाई होता है, तो करल ऑफ जे के इज इक्वल टू क्या होगा अभी, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू 5, ये 6 और ये 7। अब टोटल निकाल लेंगे, तो करल ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, करल ऑफ ए आई केप, करल ऑफ ए जे केप और करल ऑफ ए के केप। तो टोटल करल ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इन सभी को ऐड करेंगे तो करल ऑफ ए आई केप की वैल्यू कहां है, ये रहा, तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस में डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। बात समझ आ गई क्या। आगे देखिए, अब देखिए करल ऑफ जे केप की वैल्यू, करल ऑफ जे ये रहा, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, और प्लस में और क्या हो जाएगा अपने पास में, के केप की वैल्यू ये रही, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये रहा। ये जो वैल्यू आई है अपनी, ये जो वैल्यू आई है इसे ही बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करल का मान। इसे क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करल का मान। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको और क्या लिख सकते हैं, करल ऑफ ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, करल के लिए क्रॉस आएगा, करल के लिए क्या आएगा, क्रॉस, डाइवर्जेंस के लिए डॉट। ये करल है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, करल को इस तरीके से लिखेंगे, इसको बोलेंगे नेबला क्रॉस ए इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से आई केप, जे केप और के केप। और क्या लिखेंगे इसको, ए एक्स ए वाई, पहले इसकी वैल्यू है, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, इसकी वैल्यू है तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये ए एक्स, ये ए वाई और ए जेड। इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। तो आई केप को छोड़ो, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई आ रहा है ना, माइनस में डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ये देखो आ रहा है ना। मैट्रिक्स को सोल्व कीजिए, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे आना चाहिए माइनस, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ये आ रहा, क्योंकि माइनस मैंने पहले कॉमन लेकर के प्लस मैंने कॉमन ले लिया है ना। यहाँ पे माइनस आए तब ये आ जाएगा, यानी देखिएगा
जैसे हम इसको लिखेंगे तो माइनस में अगर लिखेंगे पहले माइनस को क्या आना चाहिए, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स आना चाहिए, लेकिन मैंने पहले प्लस लिखा है तब ये आया। उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। इसको लिखते हैं, यही होता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करल का मान। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमजीएसयू का पसंदीदा टॉपिक है। और इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा उन बच्चों के साथ जिसने अभी तक बीएससी सेम सेकंड में कुछ नहीं पढ़ा है। और ये अभी लिख के दे रहा हूं, एग्जाम हो तब देख लेना, 2026 अगस्त में ये क्वेश्चन छपने वाला है, ये क्वेश्चन छपने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।